बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल ही फाइंड करना है, बट फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। जैसे कि हमने मीन में फाइंड किया था कि मीन में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे थे, फिर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस के लिए कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें अब वही सेम चीज़ आ रही है। मीन में हम क्या करते थे, हमारे पास क्या होता था, हमारे पास होता था जी एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 एंड हमारे पास क्या होता था सिग्मा अंडर रूट एन। ये हमारे पास होता था इन द सिचुएशन व्हेन वी आर फाइंडिंग द मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन पॉपुलेशन। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अगर आपके पास क्वेश्चन में भी आ जाता है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, प्रोपोर्शन आपको बोल दिया जाता है, ये चीज़ आपको बोल दी जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि जो आपका क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास चेंज हो जाता है। मीन की जगह वहाँ क्या आ जाता है, पी हेड आ जाता है। पी हेड हमारे पास क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। अब एक्स हमारे पास क्या होता है, यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें फाइंड करने होते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाती हैं। इसी तरह जो हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में जो सिग्मा है वो हमारे पास आ जाता है पी एंड क्यू हेड एंड अंडर रूट एन। अब हमारे पास पी तो हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। बट क्यू हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि व्हेन वी हैव पी, अगर हमारे पास पी है तो हमारे क्यू फाइंड करना बहुत ही ईजी है, 1 माइनस पी कर देते हैं। तो ये जो क्यू होता है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं ये वैल्यूज़। अच्छा स्टूडेंट, अब जब आपके पास प्रोपोर्शन में सिग्मा ये है, मीन ये है, बाकी आपके पास वही सेम चीज़ रहेगी। अब हमने पुट कैसे करना है इससे, हमारे पास अब आ जाएगा जी, हम कहते हैं अगर जी की वैल्यू हम फाइंड करें जैसे कि वहाँ, तो हमारे पास पी हेड माइनस पी एंड हमारे पास क्या आ जाता है, पी क्यू अंडर रूट एन आ जाता है। बट हमने फाइंड करना है क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है स्टूडेंट वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए मीन की जगह क्या आ जाएगा, पी हेड आ जाएगा प्लस माइनस वही जी अल्फ़ा बाय 2। और हाँ, हमेशा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लगती है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, ठीक है। एंड हमारे पास क्या है, सिग्मा पी क्यू एंड अंडर रूट एन। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। अब स्टूडेंट ये कैसे आया है हम ये भी साथ डिस्कस कर लेते हैं, मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। सेम वही चीज़ है जो आपने पहले पढ़ा था, सिर्फ यहाँ क्या आपके पास पोर्शन आ गया है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमारे पास जो सैम्पल प्रोपोर्शन होता है कि लेट अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इज़ ग्रेटर देन 30, n इज़ ग्रेटर देन 30 be drawn from a large population. Let a random sample of size n be drawn from a binomial population with unknown proportion of success p. probability of success हम ये कहते हैं ना, जो हमारे पास p हमारे पास क्या है, success, probability of क्या है, success। एंड लेट द सैम्पल प्रोपोर्शन बी, और पी हेड हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एन। ये आपको तमाम चीज़ें बार बार मैं बता भी चुकी हूँ और आपको पता भी हैं। देन हम जो कंप्यूट करेंगे सैम्पल डेटा के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो एस्टिमेट हमने करना है। देन हमारे पास क्या है कि जब हम कहते हैं वी नो दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल प्रोपोर्शन पी हेड इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल विद द मीन पी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। जो हमने फाइंड किया था, जो स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें क्या होता है, PQ under root n. If the sample size is sufficiently large and p is not too close to 0 or 1, the random samples z will be approximately enhanced. हमारे पास जो मेन बताने का मकसद ये है कि जो z की वैल्यू होती है ना, वो आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, पी हेड होता है माइनस पी एंड अंडर रूट पी क्यू एंड एन। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि जो पी हेड है वो आपको जो वैल्यूज़ गिवन होगी, ठीक है, जिस तरह हमें जिस वैल्यू में इंटरेस्ट होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, पी हेड की मैंने वैल्यू लिखी भी है कि एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स आपके पास क्या है, यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है, जो इसमें जिस यूनिट में हमें इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या है, एक्स है, और एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। पी हमारे पास क्या है, इट्स अ मीन, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपको पी मालूम है तो आप क्यू ऑलरेडी मालूम कर सकते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है कि जब हम लिमिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है कि हम कहते हैं जी 1 माइनस अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लोअर लिमिट में हमारे पास होता है जी अल्फ़ा बाय 2 पी हेड माइनस पी अंडर रूट पी क्यू एंड एन, एंड देन क्या होता है प्लस जी
अल्फ़ा बाय 2 जो कि लिमिट्स क्या होती है 1 माइनस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स ऑफ द इनइक्वालिटी बाय अंडर रूट पी क्यू एंड सब्सट्रैक्टिंग पी हेड फ्रॉम ईच टर्म एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय माइनस रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी साइंस। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, देखिए हमने फाइंड करना है पी, मीन फाइंड करते हैं ना उसी के लिए। अब हमने क्या करना है, इसको हमने क्या कर देना है दोनों साइड पे ले आएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, जिस तरह मैं ये फाइंड करने लगी हूँ कि मेरे पास यहाँ आ जाएगा पी हेड माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ मेरे पास क्या रह जाएगा माइनस पी एंड क्यू ये रह जाएगा और बाकी यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा पी हेड प्लस जी अल्फ़ा बाय 2। ये वो हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल में 2 लिमिट्स फाइंड करते हैं ना, 2 इंटरवल्स फाइंड करते हैं, उसके लिए फाइंड करी। अब स्टूडेंट हमें तो चाहिए सिर्फ पी, तो हम क्या करते हैं कि इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगे पी हेड माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 अंडर रूट पी क्यू एंड माइनस पी एंड पी हेड प्लस जी अल्फ़ा बाय 2 अंडर रूट पी क्यू एंड दिस वन माइनस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि क्योंकि हमें माइनस साइन नहीं चाहिए, तो हम माइनस साइन को जब इग्नोर करते हैं, वो साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ना वो हमारे पास क्या रह जाएंगी, यहाँ अगर हमने प्लस है ना इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है वो एट द एंड आपके पास आ जाएगा पी हेड प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 पी क्यू एन। अब जितना भी स्टूडेंट आपने प्रोसेस देखा है ना, ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। मेन चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि पी हेड प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 अंडर रूट पी क्यू एन जो है वो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो जो मेन आपके पास आ जाता है आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल, आपने उसको याद रखना है कि आपके पास क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा जाता है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, पी हेड प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 एंड पी क्यू अंडर रूट एन, ये हमारे पास क्या आ जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप फाइंड कर रहे हो जिस तरह के हमने फाइंड किया है इसके लिए, ठीक है, ये अब हमने फाइंड किया, अगर हमारे पास यही चीज़ आ जाती है फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन, तो हमारे पास देखें हमारे पास 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, 2 मीन्स आ जाते हैं और 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो फिर उस फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं P1 माइनस P2, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 1 पॉपुलेशन को हम डिस्क्राइब करें, बट अगर आपके पास 2 पॉपुलेशंस आ रही है तो फिर आपने इसको ऐसे डिस्क्राइब करना है। हमारे पास ये आ जाएगी प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2। अब ये चीज़ें तो सेम नहीं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि 2 आ रहे हैं जो आपके स्टैंडर्ड डिवीजन P1 Q1 एंड N1 साइज़ जो आपका N2 साइज़, जो 2 पॉपुलेशन का साइज़ सैम्पल 2 जो आपको पॉपुलेशन गिवन होगी उसका जो साइज़ होगा वो आपके पास होगा जी P2 Q2 एंड दिस वन, एंड साइज हमारे पास क्या है N2 है। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाती है व्हेन वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ द मीन्स। अब इन्हीं से रिलेटेड जो है मैं आपको इंशाल्लाह आगे एग्जांपल्स करवाऊंगी जिनमें ये 2 चीज़ें जो हैं आपकी यूज़ होंगी। तो आपने अपने माइंड में ये 2 फार्मूले रख देने हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द population proportion when we have only 1 population और 2 population के लिए डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए आपके पास फार्मूला गिवन है। आपने ये 2 फार्मूले मेन माइंड में रखने। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, अब उसी से रिलेटेड जो है मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी। एग्जांपल क्या है आपके पास स्टूडेंट, इस तरह की जो ये मैं एग्जांपल कराने लगी हूँ, आपकी जो एक्सरसाइज है उनमें भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और मेन स्टूडेंट के ऐसी एग्जांपल अक्सर आ जाती हैं, ठीक है, पेपर्स में भी आती हैं, तो आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एग्जाम्पल आपके पास क्या है, इन अ सर्टन लार्ज सिटी a random sample of 400 facilities contacted by a local TV station shows that 270 on color TV sets। अब वो बता रहे हैं, जो ये मैं जो क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में शो भी करा देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, वो कहते हैं जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना वो आपके पास क्या है 400 है, और उसमें जो आपके पास यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है जो आप बता रहे हो कि बाय अ लोकल TV स्टेशन शो दैट 275 ऑन कलर TV सेट्स हैं। तो हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास क्या आ गया 270
5 वो कहते हैं फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है वो क्या होना चाहिए, 90% हमने फाइंड करना है ऑन द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ ऑल फैमिलीज लिविंग इन द सिटी हु ऑन टीवी सेट्स। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एग्जाम्पल्स है ये हमारे पास क्या है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। स्टूडेंट आपको पता कैसे चलेगा, मैं आपको ये जो क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ जहाँ से एंड में पूछते हैं, वो कहते हैं फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन द ट्रू प्रोपोर्शन। उन्होंने डिस्कस कर दिया कि ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ ऑल फैमिलीज लिविंग इन द सिटी हु ऑन टीवी कलर्ड सेट्स। अब वो उन्होंने साथ बता भी दिया, एक तो प्रोपोर्शन का वर्ड यूज़ कर दिया, दूसरा वो कह रहे हैं कि आपने किस चीज़ के लिए 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, ऑन टीवी सेट्स के लिए। ये जो यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है, जब यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट का आपको जिक्र कर दिया जाए तो फिर हम वहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हम कहते हैं जी पी हेड प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट पी क्यू एंड दिस वन एन। तो ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। और हमारे पास अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपके पास ये जिस तरह मैंने बताया ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास जो पी हेड होता है, आपको पता है कि आपके पास जो पी हेड है वो क्या होता है, x डिवाइडेड बाय n होता है। अब x तो आपको गिवन है, यूनिट्स ऑफ ऑन टीवी वो आपके पास क्या है, यूनिट्स ऑफ ऑन कलर टीवी वो आपके पास है 275, और n आपके पास क्या है, वो हमारे पास गिवन है जी 400। तो जब आप इसे फाइंड करते हो जो आपके पास वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 0.69, या आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर और इसको फाइंड करना है। अच्छा, जब आपके पास आ जाता है पी हेड आ जाता है, ठीक है, जब पी हेड आ जाता है तो क्यू हेड जो है वो आपके लिए फाइंड करना बड़ा ही ईजी हो जाता है। आपके पास क्या आ जाता है, क्यू हेड जो आपके पास आ जाता है वो 1 माइनस पी हेड। अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस 0.69 करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा 0.31, वो आपके पास क्या होगा, क्यू हेड आ जाएगा। अब ईच एंड एवरीथिंग आपको अवेलेबल है, ठीक है। बाकी उन्होंने कहा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% वाला यूज़ करना है, तो 90% वाला जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है वो आपके पास क्या हो जाता है 1.645। या हमने टेबल में भी देखना है, बट मैं आपको मेजॉरिटी कहती हूँ कि अगर आपको 2-3 कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज याद हैं तो आपको टेबल से भी देखनी नहीं पड़ेगी। 90% बार बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, 95% पूछ लिया जाता है, 99% पूछ लिया, तो अगर आपको इनकी वैल्यूज़ आती हैं तो ईजिली यू कैन सॉल्व इट। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या आ जाता है, पी हेड हमें गिवन है। पी हेड हमारे पास क्या है, हमारे पास जी है पी हेड, मैं इसको सॉल्व करवाने लगी हूँ आपको क्वेश्चन को। तो जो हमारे पास पी हेड है वो हमारे पास है 0.69 प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 90% था 1.645, एंड इसी तरह हमारे पास क्या है, पी हेड हमारे पास है जी 0.69 एंड क्यू हमारे पास क्या है 0.31 एंड एन हमारे पास क्या है 400। अब सिंपली कैलकुलेशन है जो कि आपने सॉल्व करनी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 0.69 प्लस माइनस 1.645, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.023 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.038 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपने क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं, लोअर इंटरवल के लिए ना पर इंटरवल के लिए सेपरेट कर लेनी है वैल्यू, तो जो लोअर के लिए आएगी 0.69 माइनस 0.038 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी 0.69 प्लस 0.038। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू हो जाएगी 0.652 एंड इसको सॉल्व करोगे तो 0.728। ये हमारे पास 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गए हैं जो कि हम फाइंड करें कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोपोर्शन के लिए यूज़ करें। अच्छा स्टूडेंट, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। क्वेश्चन आपको मेंशन कर दिया जाता है कि जी फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑल लिविंग, तो प्रोपोर्शन का वर्ड वो यूज़ कर देते हैं। बट अगर नहीं भी करते हैं तो आपको, वैसे तो वो करते हैं, क्वेश्चन में आपके पास हमेशा आएगा, आपको वो एक हिंट दे दिया जाता है। बट अगर नहीं भी दिया जाता है स्टूडेंट, आप देखेंगे आपको जो कैलकुलेशन गिवन होती है वो आपको n जो है 400 गिवन है, x 275 गिवन है कॉन्फिडेंस इंटर। इट्स मीन कि आपको ये 2 गिवन्स हैं वैल्यूज़ एंड यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिए गए हैं। जब यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट आपको क्लियर कर दिए जाए ना तो फिर आप ऑलरेडी वहाँ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए यूज़ करोगे। तो स्टूडेंट ये हमारा आज की एग्जाम्पल थी जो कि बहुत ही ईजी, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में भी आती हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपने इन पर प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट डेटा लेके।
हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस को डिस्कस करेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है, और अगर उसके साथ एक एग्जांपल आ जाए तो आपने एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करनी है स्टूडेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस हैं फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। अभी जो हमने पहले पढ़ा था, टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बट नॉट डिफरेंस ऑफ बिटवीन प्रोपोर्शन पढ़ा था। डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन स्टूडेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। बट जो हमने पहले डिस्कस किया था जिसमें हम पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे जी पी हैड प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 एंड पी क्यू एंड दिस वन हमने फाइंड किया था। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या था कि ना तो यहाँ 2 सैम्पल साइज गिवन थे, ना यहाँ 2 हमारे पास प्रोपोर्शंस गिवन थी, ना हमारे पास 2 मीन्स गिवन थे। अगर आपके पास सिचुएशंस आ जाती है जहाँ आपको वो मोर देन 1 होते हैं, आपके पास 2 गिवन होते हैं, तो वहाँ हम डिफरेंस फाइंड करते हैं बिटवीन द प्रोपोर्शंस के लिए। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि सपोज देयर आर 2 बाइनोमियल पॉपुलेशन विद अननोन प्रोपोर्शंस ऑफ सक्सेस P1 एंड P2। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर अननोन पॉपुलेशंस आ जाती हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, P1 एंड P2। हमारे पास 2 पॉपुलेशंस गिवन आ जाती हैं, ठीक है। लेट P1 द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस बेस्ड ऑन द सैम्पल साइज N1। अब जो P1 है इसका जो प्रोपोर्शन है वो बेस कर रहा है N1 साइज पे, ठीक है, इन विच वी हैव द यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट। और जो P2 है वो हमारे पास किस पे कर रहा है, सेकेंड यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड सैम्पल साइज है N2 पे, ठीक है। और हम कहते हैं कि P2 भी द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस बेस्ड ऑन द रैंडम सैम्पल ऑफ साइज N2 ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड पॉपुलेशन। देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स बिटवीन, हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ मीन्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2, क्योंकि हमारे पास जहाँ ओनली 1 पॉपुलेशन गिवन होती थी, बट नाउ वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो फिर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 2 गिवन है, ठीक है। हमारे पास कितनी पॉपुलेशंस गिवन है, 2 पॉपुलेशंस गिवन है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास होगा जी, जिस तरह हमने यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया ओनली 1 पॉपुलेशन के लिए, बट यहाँ हमारे पास क्या है कि P1 Q1 है एंड N1 सैम्पल साइज जो हमारे पास है वो 2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये होगा जी स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपने स्टूडेंट जब हमने जी वैल्यू फाइंड करनी होती है, अगर तो जी वैल्यू इधर आ जाएगी, जिस तरह के हम फाइंड करते थे P हैड माइनस P एंड PQ फाइंड करते थे, ये हम करते थे फॉर द 1 पॉपुलेशन के लिए। ये हम किसके लिए करते थे, फॉर 1 पॉपुलेशन, जब हमारे पास ओनली 1 पॉपुलेशन गिवन होती थी। व्हेन वी हैव द 1 एंड 2 पॉपुलेशंस गिवन, देन आपके पास क्या आ जाएगा, P हेड जो हमारे पास आ जाएगा वो आपके पास क्या होगा, P हैड 1 माइनस P हैड 2, कि 2 पॉपुलेशन में से हमने फाइंड किया। फिर मीन भी हमारे पास 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि वी हैव द 2 पॉपुलेशन। फिर जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड किया ये आपके पास आ जाएगा P1 Q1 हेड एंड N1 प्लस P2 एंड Q2 हेड एंड N2 2 सैम्पल्स है। अब ये हमारे पास आ जाएगा फॉर द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन के लिए, और ये हमारे पास जब हमारे पास ओनली 1 पॉपुलेशन होती है। अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि आप इसको फाइंड करते हो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा जब हमारे पास 2 पॉपुलेशंस हैं, तो वो हमारे पास आएगा जी। मेन चीज़ जो अब आपने माइंड में रखनी है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। आपने जो मेन फार्मूला माइंड में रखना है सिंगल के लिए, जब आपके पास ओनली 1 पॉपुलेशन होगी तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। बट अगर आपके पास 2 सैम्पल साइज गिवन है, 2 पॉपुलेशंस गिवन है, 2 पॉपुलेशंस मीन्स गिवन है, तो आपने फिर डिफरेंस ऑफ मीन्स वाला फार्मूला यूज़ करना है। वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 हेड हमारे पास आ गया प्लस माइनस जी। अब हमारे पास क्या है, जी अल्फा। आपको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होगा वो आप लिख दोगे, एंड जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास होगा वो क्या होगा, P1 Q1 दिस वन, एंड 2 सैम्पल साइज गिवन होंगे, तो उस 2 सैम्पल साइज से आपने सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन होंगी पॉपुलेशंस वो हमारे पास कितनी होंगी, 2 पॉपुलेशंस गिवन होंगी, तो आपके पास फिर 2 पॉपुलेशंस के लिए ये फार्मूला आ जाएगा। बस स्टूडेंट आपने अपने माइंड में जो चीज़ रखनी है कि जब आपके पास ओनली 1 पॉपुलेशन होगी आपने ये फार्मूला यूज़ करना है फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए,
और अगर आपके पास जो पॉपुलेशंस हैं वो 2 गिवन्स हैं, ठीक है, 2 पॉपुलेशंस गिवन है, 2 सैम्पल साइज गिवन है, तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, दिस वन, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ दिस। तो बस ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जी मेन डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। तो मेन फार्मूला अब ये है, इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। आप स्टूडेंट एक कोशिश करो कि जो आपके प्रीवियस पेपर हैं, ठीक है, आप उनमें देखो कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के कितने क्वेश्चन हैं। मैंने वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा, गुजरात, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके प्रीवियस पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको पैटर्न डाला हुआ है अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने अपने जब भी तैयारी करनी है पेपर्स की तो आपने प्रीवियस पेपर को मस्ट टच करना है, उसमें से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर तो सेम क्वेश्चन ही आपका वही कॉपी करके आपको एग्जाम्स में आ जाता है। तो आपने प्रीवियस पेपर को ऑलरेडी करना है। बाकी इन क्वेश्चन जो ये भी एग्जाम्स से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, आपने इन पर भी तवज्जो देनी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आपने मुझे बताना है। आपके जो मेन स्टूडेंट फार्मूलेज़ हैं वो ये 2 फार्मूलाज़ हैं। बाकी मैंने आपको समझाया कि आपके पास P1 आपने कैसे फाइंड करना है, P1 हेड, P2 हेड कैसे फाइंड करना है। बाकी आपने ये 2 फार्मूले तो बार बार लिख कर प्रैक्टिस करनी है और इसको याद माइंड में रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल। डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जांपल है जो कि हम इससे प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, बट अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस के लिए आपके पास क्या होता है, 2 सैम्पल साइज अगर गिवन हो क्वेश्चन में, 2 पॉपुलेशंस गिवन हो, तो आप क्या यूज़ करते हो, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करते हो। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, हम कहते हैं इन अ पूल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन अ लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी 300 और 400 स्टूडेंट लिविंग इन डॉर्मिटरीज अप्रूव्ड अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमारे पास जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आराम गाह अप्रूव्ड हुई है, ठीक है, डॉर्मिटरीज, तो वो कहते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 400 में से 300 है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है कि P1 जो है वो क्या है 300 में से 400, ये मैं साथ साथ आपको फिर बताती हूँ। एंड सेकेंड वो कहते हैं व्हाट इज़ 200 ऑफ 300 स्टूडेंट्स नॉट लिविंग इन डॉर्मिटरीज अप्रूव्ड इट। और हमारे पास 200 जो हैं 300 में से वो डॉर्मिटरीज में नहीं अप्रूव्ड हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या आ गई, 2 पॉपुलेशन है, तो हमारे पास आ गई 200 एंड 300 हमारे पास आ गए। Estimate the difference in the proportions favoring the course of action and compute 95 confidence interval. Confidence interval is also given, हमारे पास क्या है 90% जो है आपके पास confidence interval for it। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या गिवन है, देखिए मैं अगेन आपको बता रही हूँ, वो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास मैं अगेन क्वेश्चन पढ़ने लगी हूँ। इन अ पूल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन द लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी 300 or 400 students in living dormitories approved a certain course of action, whereas 200 of 300 students not living in dormitories approved it. Estimate the difference in the proportions favoring the course of action and compute 95 confidence interval. अब इसमें स्टूडेंट बता भी गया है कि आपने जो फाइंड करना है वो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन फेवरिंग दी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपने फाइंड करना है। मतलब डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस का वर्ड उन्होंने यूज़ करके बता दिया है कि दिस वन क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेट कर रहा है, आपने इसके लिए फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जब डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, P1 हेड माइनस P2 हेड। क्योंकि हमारे पास 2 पॉपुलेशंस गिवन है तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास आ जाते हैं, प्लस माइनस Z अल्फा बाय 2। इसी तरह जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वहाँ भी आपके पास जो सैम्पल साइज होते हैं वो कितने गिवन होते हैं, 2 गिवन होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पॉपुलेशंस गिवन है। तो क्या आ जाएगा P हेड Q हेड 1 के लिए एंड P हेड एंड Q हेड फॉर द सेकेंड पॉपुलेशन के लिए। अब स्टूडेंट आपके पास क्या है, देखें अगर आप इसे सॉल्व करते हो कैलकुलेटर यूज़ करो 300 में से 400, क्योंकि 300 यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है आउट ऑफ 400 में से और 200 यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है आउट ऑफ 300 में से। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास 0.75 आ जाएगा।
और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.67 आ जाएगा। अब यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करती हूँ, मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 0.75 माइनस 0.67 प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 आ गया। तो जी अल्फ़ा बाई 2 जो हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है, तो 90% आपके पास क्या आ जाता है 1.645 आ जाता है। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा इधर सैम्पल साइज़ और जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या आएंगे 0.75 जो है आपके पास P1 है। P1 आपके पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास है 0.75। तो आप Q1 ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो, वो 1 माइनस P1 होगा, P1 है। तो 1 माइनस 0.75 आप जब करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 0.25, यहाँ 0.25। इसी तरह सेकेंड के लिए आप जब करोगे तो हमारे पास Q2 क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस P2 आ जाएगा ना। तो 1 माइनस 0.67 जब आप करोगे कैलकुलेटर यूज़ करते हो, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा जी 0.33 आ जाएगा। अब हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, सिर्फ हमने पुट करना है। ये हमारे पास आ गया 0.75। सेकेंड हमारे पास PQ है क्या है 0.25 है, और यहाँ हमारे पास क्या है 0.67 है एंड 0.33 है। तो हमारे पास N1 क्या है, N1 देखें हमारे पास गिवन था 400, ठीक है, एंड N2 क्या गिवन था हमारे पास टोटल 300। तो ये हमने कर दिया वैल्यूज़ पुट। आप एक नज़र देख लो कि हमने वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं और इनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आप देखो और इंशाल्लाह फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो स्टूडेंट हमारे पास आगे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा जी 0.08 प्लस माइनस 1.645। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आ जाएगी जी 0.0347, ये आपके पास है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0.057। अब स्टूडेंट हम फाइंड कर रहे हैं फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। तो हमारे पास क्या होता है लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है, ठीक है, लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड फॉर द अपर के लिए। अब लोअर के लिए हमने क्या करना है, माइनस करना है 0.08 माइनस 0.057 एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इधर आप फाइंड करो अपर के लिए 0.08 प्लस 0.057। अच्छा स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो जिस तरह के ये स्टेप मैं नहीं इंक्लूड करती क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन क्या मैंने आपको एक मेथड समझाना होता है, बट जब आप पेपर कर रहे हो तो आपने जंप नहीं लगानी है, आपने एक एक स्टेप को क्लियर करके लिखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले इसका आंसर लिखो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इनको डिवाइड करके इनका आंसर लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को प्लस करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप अंडर रूट लो और इस तरह, क्योंकि स्टेप्स के भी आपके पास मार्क्स होते हैं। तो इस वजह से आपने जंपिंग नहीं करनी है कि जैसे मैंने यहाँ से आपको कहा कि इसको सॉल्व करके मैंने ये वैल्यू लिख दी, तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ BSc, तो कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो इसको सॉल्व कर लेते हो। तो ये तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने जंप लगानी है, बल्कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.0232, हमारे पास क्या आ गया है 0.137। ये 2 जो हमारे पास हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स आ गए हैं। तो ऐसी एग्जांपल आपके एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आती है, आपने इसकी अच्छी तरीके से तैयारी भी करनी है। अगर इसमें किसी किस्म की स्टूडेंट आपको क्या कन्फ्यूजन है या कहीं से समझ नहीं आ रहा, तब भी आपने मुझसे कमेंट्स में डिस्कस करना है, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ समझा दूँगी। अच्छा स्टूडेंट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपके पास अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको अपर लिमिट्स दे दी जाती है और कहते हैं जी लोअर लिमिट फाइंड करें, या लोअर लिमिट गिवन होती है आपको कहते हैं अपर लिमिट फाइंड करें, और उससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाने भी लगी हूँ साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आपके पास वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल वहाँ आ जाता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस इंटरवल तो गिवन होता है बट सेकेंड आपने फाइंड करना होता है, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हो, वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल क्या है कि हम कहते हैं फॉर एस्टिमेटिंग द एवरेज वेट ऑफ द कॉलेज मैन इन द सिटी ऑफ लाहौर अ सैंपल ऑफ 100 कॉलेज मैन इन रैंडमली सिलेक्टेड। अब देखिए रैंडमली सिलेक्टेड इट्स अ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइज हम बता रहे हैं, n बता रहे हैं कि वो क्या है 100 है। देन वो कहते हैं कि अ सैम्पल मीन ऑफ 120 पाउंड्स इन ऑप्टेन। अब मीन भी आपको गिवन दे दिया गया, मीन आपको क्या गिवन दे दिया गया, आपके पास जो मीन है वो 120 उन्होंने दे दिया है खुद ही। अच्छा वो फिर कह रही हैं एज्यूम दैट द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज़ 400।
1600। वेरिएंस ऑफ जो पॉपुलेशन है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। डिटरमाइन द लोअर लिमिट, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड आपने करना है जी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपने फाइंड करनी है ऑफ 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको गिवन है जी 95, क्या गिवन है 95 आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है, एंड विद 280 पाउंड्स एज द अपर लिमिट। अब अपर लिमिट जो है वो आपको गिवन है, अपर लिमिट उन्होंने क्या दे दी है 280। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इसी वजह से मैं ज़रा इस क्वेश्चंस पे फोकस करूंगी ताकि आपको इसकी भी समझ हो। अब इसमें स्टूडेंट आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको, टोटल नंबर ऑफ साइज जो है वो गिवन है, एक्स बार आपको गिवन है, मीन उन्होंने खुद बताया कि मीन ऑफ दिस ये गिवन है, वेरिएंस आपको दे दिया गया है, फाइंड द लोअर लिमिट उन्होंने क्या फाइंड करें, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ईच एंड एवरीथिंग गिवन होती है। सिर्फ आपने वन साइडेड जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम कहते हैं कि जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल विद अपर लिमिट एज अ कांस्टेंट 280 पाउंड, देयरफॉर द लोअर लिमिट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, देखिए हमारे पास अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में क्या होता है, अपर लिमिट में हम क्या करते हैं प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। अपर लिमिट जब भी आप फाइंड कर रहे होते हो तो आपके पास अपर लिमिट में क्या आ जाता है, अगर यहाँ लोअर लिमिट या हमारे पास ना हो, जिन्हें डिफरेंस ऑफ मीन्स भी आप पढ़ रहे हो, तो जो आपके पास लोअर लिमिट या अपर लिमिट, या मैं ऐसे बता देती हूँ आपके पास स्टूडेंट, अगर हमारे पास क्या है लोअर अपर लिमिट गिवन है, तो आपने क्या करना है कि हमारे पास अपर लिमिट के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 एंड सिग्मा अंडर रूट एन। ये वहाँ जब वी हैव ओनली वन पॉपुलेशन है, और अगर हमारे पास लोअर लिमिट जिस तरह फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमारे पास होता है जी म्यू हमारे पास यहाँ होता है, और लोअर लिमिट आपकी साइड पे ही होती है ना, तो आपने क्या फाइंड करना होता है एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन। अपर लिमिट के लिए प्लस का साइन है, लोअर लिमिट के लिए माइनस का साइन है। तो जो हमने फाइंड करना है, अब हमने क्या फाइंड करनी है, लोअर लिमिट फाइंड करनी है। तो लोअर लिमिट के लिए स्टूडेंट आपके पास जो लिमिट आएगी वो होगी एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन। अब देखिए स्टूडेंट, हमने भी माइनस का साइन लगाया क्योंकि वी आर फाइंडिंग द लोअर लिमिट। अब ईच एंड एवरीथिंग आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, एक्स बार आपके पास गिवन है, एक्स बार आपके पास क्या है 120 है, माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 वो आपके पास क्या है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप फाइंड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 1.645। आप इसको टेबल में सर्च भी कर लोगे, ये आपके पास आ जाएगी 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है सिग्मा। सिग्मा स्टूडेंट जब आपके पास आ जाता है तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन है सिग्मा स्क्वायर। जब सिग्मा स्क्वायर गिवन है आपने इसका क्या ले लेना है अंडर रूट। जब अंडर रूट लोगे तो सिग्मा जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 40। तो आपके पास जो सिग्मा है वो 40 है, साइज़ आपको गिवन था वो आपके पास क्या था 100। अब सिंपल कैलकुलेशन है, वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम बोल रहे होते हैं ना वो ये होता है या तो अपर लिमिट्स आपको फाइंड करनी होती है या लोअर लिमिट्स। अब जिस तरह के क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया था कि आपने फाइंड करनी है लोअर लिमिट तो हमने माइनस का साइन लगाया। इसी तरह अगर आपको लोअर लिमिट गिवन और अपर लिमिट फाइंड करना पड़े तो आपने इधर प्लस का साइन लगाना है, बाकी आपके पास सेम रहेगा। अब हमारे पास क्या आ गया है 120, ठीक है, एंड आपके पास क्या आ गया 1 माइनस, यहाँ मैं सेट करके लिख देती हूँ 120 माइनस 1.645। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जी आएगा 4, ठीक है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 120 माइनस 6.58। अब दोनों में इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 113.42। हमारे पास क्या आ गया पाउंड्स आपके पास आ गए हैं जी, ये आपके पास हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो ये हमारे पास होता है वन साइडेड के लिए कि मैं वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आपको गिवन है तो आपने कैसे फाइंड करना है। स्टूडेंट गेन बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ कोई आपके पास डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल। अगर लोअर लिमिट आपने फाइंड करनी है तो माइनस का साइन लगा के फाइंड कर लें, अगर अपर लिमिट का कहे तो प्लस में करके लगा दें, क्योंकि हमारे पास 2 लिमिट्स होती हैं। हम क्या कहते हैं एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन, एंड हमारे पास जो अपर लिमिट होती है यहाँ हमारे पास जी, और अपर लिमिट हमारे पास क्या होती है एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन। तो ये अगर आपको लोअर लिमिट गिवन है देन आपने अपर लिमिट फाइंड करनी है तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर आपको जैसे कि यहाँ अपर लिमिट गिवन थी, यहाँ क्या गिवन थी 280, आपको
पाउंड्स गिवन दे दिए गए थे, तो आपने लोअर लिमिट फाइंड की जो कि आपके पास 113.42 आ गई। तो ऐसे ये हमारे पास होता है वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं। इस वजह से हमने इस टॉपिक पे भी फोकस करना है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है मैं आपसे डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 14 जो कि सैम्पलिंग था, इससे रिलेटेड आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब चैप्टर नंबर 15 है जिससे हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस से रिलेटेड थ्योरी हो गई है, क्वेश्चन हो गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सैम्पलिंग का जो चैप्टर है ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो किस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सैम्पलिंग के चैप्टर में से आपको एक फुल क्वेश्चन होते हैं जिसके पार्ट ए एंड बी दोनों जो है वो सैम्पलिंग से ही आते हैं। तो सैम्पलिंग की थ्योरी हो गई, सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करें। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इन दोनों में से क्वेश्चन मिक्स आ रहे होते हैं। तो आपने दोनों जो चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस मुश्किल नहीं है, आप चैप्टर खोलते हो तो आपको लग रहा होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैंने बड़ी आसान वर्ड में और सिंपल मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और इंशाल्लाह आपको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना होता है बड़े ही आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए वीडियोस है जो कि एग्जाम्स के लिए फुल तैयारी नहीं कर पा रहे, ठीक है, इतनी ज्यादा उनके पास या उनको समझ नहीं आ रही, उनके पास टाइम कम है, या वो साथ जॉब कर रहे हैं, उनको टाइम देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये उनके लिए है। बाकी अगर दूसरे स्टूडेंट भी देखना चाहते हैं वीडियोस तो वेल देन, उनके लिए भी अच्छा है। सबसे पहले स्टूडेंट, ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, अगर आप फुल चैप्टर नहीं तैयार कर सकते तो कम से कम ये टॉपिक्स तैयार कर लो ताकि आप अच्छे नंबर लेकर पास हो सके। सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको कहूंगी कि आपने 5 ईयर्स प्रीवियस ओल्ड पेपर है वो आपने मत देखें। 5 ईयर्स जो प्रीवियस आपको पेपर मिलती है ना वो आपने देखने। उसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें मैं अभी आपको कह रही ना सैम्पलिंग में से पार्ट ए एंड बी, अगर आप देखेंगे मेरी प्ले लिस्ट में जहां मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट जो है वहां पे मैंने ये जो मेरे पास पेपर थे वो मैंने आपको शो भी करवा रहे हैं, ठीक है। उसका मेन मकसद क्या था कि एक तो आपको पैटर्न का पता चल जाता है और समटाइम्स बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, वही सेम क्वेश्चन वो अगले पेपर में दे रहे होते हैं। तो इस वजह से आपने 5 ईयर्स पेपर मस्ट करनी है। ये जो स्टूडेंट चॉइसेस पे करना चाह रहे हैं उनके लिए भी कहूंगी और जिन्होंने फुल तैयारी की हुई है उनके लिए भी कहूंगी, क्योंकि 5 ईयर्स पेपर आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा देंगे। इस वजह से आपको कहेंगे 5 ईयर्स पेपर आपने तैयार करना है। अब स्टूडेंट में इससे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो बताती हूँ, बिकॉज हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस में एस्टिमेशन का आता है, तो थ्योरी में आपके पास बहुत बार ये पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट इज एस्टिमेशन, व्हाट इज एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एस्टिमेशन एंड ईच एंड एवरी जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस बीएस लेवल के लिए, वहां पे एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटर इन तमाम से रिलेटेड आपके पास जो थ्योरी आपको दी गई है, पढ़ाई हुई है, वो मैंने आपको समझाई, बहुत अच्छे तरीके से समझाई, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। फिर स्टूडेंट दूसरा टॉपिक जो इसकी थ्योरी आपने तैयार करनी है, आपको पॉइंट एस्टिमेशन का पता होना चाहिए। जो हमारे पास इंटरवल एंड पॉइंट एस्टिमेशन हमारे पास होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेट जो हमारे पास होता है, और साथ में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर का होना चाहिए। मैं आपको लिख देती हूँ प्रॉपर्टीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। पहले तो पॉइंट एस्टिमेटर का पता होना चाहिए ना कि पॉइंट एस्टिमेटर है क्या। एस्टिमेटर इज बेसिकली फार्मूला, एस्टिमेट इज द स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, यहाँ एस्टिमेट की बात है, और एस्टिमेशन इज द फुल प्रोसेस इन व्हिच वी यूजिंग द एस्टिमेटर एंड फाइंड एन एस्टिमेट। ये मैंने आपको बड़ी इजी सिंपल बात में बताया हुआ, अगर आप थ्योरी जाके देखोगे ना तो आपको ये बेहतर समझ आएगा। तो व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड पॉइंट एस्टिमेटर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। और छोड़िए, अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे ना तो ये आपसे पूछा गया है, और प्रॉपर्टीज तो ये आपको लेंथी क्वेश्चन में आई है और इसके बड़े अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ये ऐसे आप समझ लेंगे कि कंफर्म क्वेश्चन होता है जो आते ही आते हैं। इसमें 4 प्रॉपर्टीज आपने क्या बतानी होती है, अनवाइजनेस के बारे में बताना होता है, और ये मैंने आपको विद एग्जांपल्स करवाया हुआ है। सेकंड जो आप बताते हो इसमें कंसिस्टेंसी के बारे में बताते हो, ये इसी के लिए है, गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए। थर्ड जो आप बताते हो एफिशिएंसी के बारे में बताते हो, एफिशिएंसी के। एंड फोर्थ आप बताते हो सफिशिएंसी। ये स्टूडेंट वो इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि हम कह रहे हैं गुड एस्टिमेटर के लिए जरूरी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि व्हाट इज द अनबायस्डनेस, इससे रिलेटेड थ्योरी, इससे रिलेटेड एग्जांपल, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको चीजें वो समझाई हुई हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो आपको बहुत इजी अल्फाज में समझाया हुआ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो अनबायस्डनेस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, सफिशिएंसी क्या है, ये 4 बेसिक मेन पॉइंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद करनी है, और ये बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। फिर जो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन मीन्स। अगर डिफरेंस बिटवीन सिंपल आता होगा तो आप डिफरेंस भी कर लो। डिफरेंस बिटवीन मीन्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, सिंपल के भी आ रहे होते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का बेसिकली डिफरेंस हो या सिंपल हो, एक ही फार्मूला होता है, सिर्फ डिफरेंस में 2 पॉपुलेशन आ रही होती है, सिंपल में 1 पॉपुलेशन होती है, और वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको बार बार कह रही हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए हैं, एग्जाम्पल्स हो गए हैं, डेफिनेशन हो गई हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग बीएस लेवल के लिए आप जाके देखो, वहां में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो ये टॉपिक्स हैं, 3 मेन टॉपिक्स एंड 5 ईयर ओल्ड पेपर जो है इस चैप्टर में से आपने तैयार करने हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो चैप्टर है ना, इनमें से मिक्स क्वेश्चन है। मतलब पार्ट ए अगर स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस से आगे तो पार्ट बी जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आएगा। दिस इज द बेसिक एंड द मेन टॉपिक्स यू मस्ट बी रिमेम्बर्ड, जो कि आपने तैयार करनी है फॉर प्रिपेयर योर एग्जाम्स। एंड 5 ईयर्स ओल्ड पेपर जो है वो मस्ट आपने तैयार करनी है। आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर सकूं। स्टूडेंट, हर चैप्टर के जो मैं आपको करवा चुकी हूँ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए, ये भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको कोई और बुक या कोई और टॉपिक्स जिसमें समझ नहीं आ रही या आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगी, वहां से आप जो है नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर की समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि इस चैप्टर में से हमने कौन से मेन 3 टॉपिक्स वो हैं जो हमने तैयार करने हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस से रिलेटेड हैं, एस्टिमेशन से रिलेटेड हैं, इसी तरह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड हैं, एसोसिएशन से रिलेटेड हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं। ये वो तमाम नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि आपको ईच एंड एवरी यूनिट मैं वैसे आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ ईच पेज, लेकिन ये कुछ मैं फुल नोट्स जो हैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई डेफिनेशन नोट करनी है, आपको नोट्स चाहिए ये, तो आप इजीली आपको अवेलेबल हो सकें। ये आपके पास एस्टिमेशन के नोट्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर भी चुकी हूँ, और मैं आपको ये अगेन शो करवा रही हूँ सारे के सारे नोट्स, ताकि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो आपकी दूर हो जाए। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड डेफिनेशंस होगी, फार्मूलाज हो गए, ये तमाम चीज़ें कि लेफ़्ट टेल टेस्ट क्या होता है, राइट टेल टेस्ट क्या होता है, ये तमाम चीज़ें, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ, विद एग्जांपल्स डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन ये जो कुछ नोट्स हैं, मैं चाह रही हूँ कि अगर आपको अच्छी डेफिनेशंस लगती हैं, शॉर्ट नोट्स लग रहे हैं, तो आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आइडिया ले सकते हो। जनरल प्रोसीजर आपको गिवन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी हर चीज़ डिस्कस कर चुकी हैं।
टेबल देखना हम सीख चुके हैं कि टेबल कैसे देखते हैं, वो बेशक टी डिस्ट्रीब्यूशन के, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के, या जी डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर के। इसी तरह स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस से ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द सिंगल पॉपुलेशन भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमने जी टेस्ट कहाँ पे लगाना है, टी कहाँ पे लगाना है, ये तमाम चीज़ें ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास अक्सर जी एंड टी दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं। ये आपको खुद जज करना पड़ता है कि आपने कहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है और कहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का अगर कोई भी आपके पास लेक्चर आ जाता है तो इट्स मीन कि आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में वही 6 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, लेकिन आपने मेन देखना होता है कि 1 टेल टेस्ट कहाँ पे लगेगा, 2 टेल टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, या इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी जो कि हमारे पास 2 टेल टेस्ट होता है कहाँ पे लग रहा है। ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, या आपको एग्जांपल्स के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस भी करवा चुकी हूँ, लेकिन शो करवाने का मकसद ये है कि अगर स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं से आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकें। और ये जो नोट्स हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हो। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अगर इक्वालिटी ऑफ 2 मीन्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल इनका मालूम करना है तो कहाँ कहाँ पे हमारे पास लगेगा। 2 पॉपुलेशंस अगर गिवन हो, या आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स आपको पता चल सके कि हमने कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, कहाँ पे कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करनी है और उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको कंपैरिजन पता चल सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपने इनको फोकस करना है, इनको फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपके मेजॉरिटी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंस भी आ जाता है। ये भी हमारे पास नोट्स हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशंस भी पता है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशंस है, बहुत शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको आने चाहिए। इसी तरह टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास आ जाता है, जिसमें हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये तमाम चीज़ें आपने याद करनी है और इनको फॉलो करना है। आपको मैं ये भी बता चुकी हूँ कि पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में अगर यूनिट सेम हो तो आपने क्या चीज़ फॉलो करनी है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपने क्या फॉलो करना है। अगर तो यूनिट सेम है तो आपने क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपके पास यूनिट सेम नहीं है तो आपने x1 माइनस x2 करना है। और ये तमाम चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे भी डिस्कस करवा चुकी हूँ और आपके साथ वैसे भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब कंपेयरिंग मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन्स आ जाते हैं, इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स, आपको ये तमाम अनोवा की डेफिनेशंस, नॉर्मेलिटी, इंडिपेंडेंस, होमोसेडिस्टिसिटी, कॉमन वेरिएंस जिसे आप कहते हो, ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई हैं, इनकी डेफिनेशंस लिखी गई हैं। 1 वे अनोवा को आप कैसे सॉल्व करते हो, 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को, और अनोवा टेबल कैसे बनाते हो, ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ये नोट शेयर करवा रही हूँ कि मुझे लगता है कि जो नोट्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं, इनको कैसे फाइंड करना है वैल्यूज़ को। ये ऑलरेडी आपके साथ तमाम चीज़ें हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ टेस्ट आ जाता है, उसमें भी हमने 6 हाइपोथेसिस बनाना सीखे। मेजर ऑफ इंडिपेंडेंसी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमने सीखी। या आपके पास तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, और ये एग्जांपल्स भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सेपरेट टॉपिक करके। तो स्टूडेंट मैं आपको वैसे ये जो जितने भी नोट्स मैं आपको शेयर करवा रही हूँ एंड तक, ये स्टूडेंट ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ये सारे के सारे नोट्स शेयर करने का मकसद यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। आप लोग इधर से डेफिनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट एक चीज़ आप याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और ये नोट्स में पार्ट्स में भी आपके साथ सॉल्व करवा चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी मैं बोर्ड पे भी आपके साथ वीडियोस बना के ये तमाम टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ सेपरेट एक एक करके। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।